जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चलिए आपको सुनाते हैं विष्णु पुराण कथा का दूसरा भाग। आप लोग जरूर सुनिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे अनाथ, मैंने तुमसे जो भगवान विष्णु का काल रूप कहा था, उसी के द्वारा उस ब्रह्मा की कथा और भी जो पृथ्वी, समुद्र, पर्वत आदि चराचर जीव हैं, उसकी आयु का परिमाण किया जाता है। हे मुनिश्रेष्ठ, 15 निवेश को काष्ठा कहते हैं। 30 काष्ठा की एक कला तथा 30 कला का एक मुहूर्त होता है। 30 मुहूर्त का मनुष्य का एक दिन कहा जाता है और उतने ही दिन रात का 2 पक्ष युक्त एक मास होता है। 6 महीनों का एक अयन और दक्षिणायन तथा उत्तरायण आदि का परिमाण क्रमशः 4, 3, 2 और 1000 दिव्य वर्ष बतलाते हैं। प्रत्येक युग के पूर्व उतने ही 100 वर्ष की संध्या बताई जाती है और युग के पीछे उतने ही परिमाण वाले संध्यांश होते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, इन संध्यांशों के बीच का जितना काल होता है उसे ही सतयुग आदि नाम वाले युग जानना चाहिए। हे मुनि, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली ये मिलकर चतुर्युग कहलाते हैं। ऐसे 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा का एक दिन है। हे ब्राह्मण, ब्रह्मा के एक दिन में 14 मन होते हैं। उनका कालकृत परिणाम सुनो, कालकृत परिमाण सुनो। सप्तऋषि, देवगण, इंद्र और मनु के पुत्र राजा लोग पूर्व कल्याणानुसार एक ही काल में रचे जाते हैं और एक ही काल में उनका संहार किया जाता है। हे सप्तम 71 चतुर्युग से कुछ अधिक काल का मनवंतर होता है। यही मनु और देवता आदि का काल है। इस प्रकार दिव्य वर्ष गणना से एक मनवंतर में 8,52,000 वर्ष बताए जाते हैं तथा हे महामुनि, मानवीय वर्ष गणना के अनुसार मनवंतर का परिमाण पूरे 30,67,20,000 वर्ष होते हैं, इससे अधिक नहीं। इस काल का 14 गुना ब्रह्मा का दिन होता है। इसके अनंतर नैमित्तिक नाम वाला ब्रह्म प्रलय होता है। उस समय भूलोक, भूलोक और स्वर्गलोक तीनों जलने लगते हैं और महालोक में रहने वाले सिद्धगण आदि संतप्त होकर जनलोक को चले जाते हैं। इस प्रकार त्रिलोकी के जलमय हो जाने पर जनलोकवासी योगिनियों द्वारा ध्यान किए जाते हैं और नारायण रूप कमल योनि ब्रह्मा जी त्रिलोकी के ग्रास से तृप्त होकर दिन के बराबर ही परिमाण वाली रात्रि में शीश सैया पर शयन करते हैं और उनके बीत जाने पर पुनः संसार की सृष्टि करते हैं। इसी प्रकार पक्ष, मास आदि गणना से ब्रह्मा का 1 वर्ष और फिर 100 वर्ष होते हैं। ब्रह्मा के 100 वर्ष ही उस महात्म ब्रह्मा की परमायु है। हे अनग, उन ब्रह्मा जी का एक परार्ध बीत चुका है। इसके अंत में पद्म नाम से विख्यात महाकल्प हुआ था। हे द्विज, इस समय वर्तमान उनके दूसरे परार्ध का यह बराह नामक पहला कल्प कहा गया है। हे महामुनि, कल्प के आदि में नारायण भगवान जी ने जिस प्रकार समस्त भूतों की रचना की वह आप वर्णन कीजिए। कारण वासुदेव भी मानो आई हुई चरा को छोड़कर फिर से नवयुवक से हो गए। हे गोविंद, सबको भक्षण कर अंत में आप ही मनुष्य जिनों द्वारा चिंतित हुए जल में शयन करते हैं। हे प्रभु, आपका जो परातत्व है उसे कोई भी नहीं जानता, अतः जो रूप अवतारों में प्रकट होते हैं उसी की देवगण पूजा करते हैं। आप पर ब्रह्मा की ही आराधना करके मुमुक्ष जन मुक्त है। भला वासुदेव की आराधना किए बिना कौन मोक्ष प्राप्त कर सकता है? मन से जो कुछ ग्रहण संकल्प किया जाता है, चक्षु आदि इंद्रियों से जो कुछ ग्रहण विषय करने योग्य है, बुद्धि द्वारा जो कुछ विचारनीय है, वह सब आप ही का रूप है। हे प्रभु, मैं आप ही का रूप हूँ, आप ही के आश्रित हूँ और आप ही के द्वारा रची गई हूँ तथा आप ही के शरण में हूँ। इसीलिए लोक में मुझे माधवी भी कहते हैं। हे संपूर्ण ज्ञानमय, हे स्थूलमय, हे अव्यक्त, आपकी जय है। हे अनंत, हे अव्यक्त, आपकी जय हो। हे परापर स्वरूप, हे विश्वात्मन, हे यज्ञपति, हे अनग, आपकी जय हो। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, मूर्त अमूर्त, दृश्य अदृश्य तथा जो कुछ मैंने कहा है और जो नहीं कहा है वह सब आप ही हैं। आप ही वेद, वेदांग और यज्ञ पुरुष हैं तथा सूर्य आदि ग्रह, तारे, नक्षत्र और संपूर्ण जगत भी आप हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। पृथ्वी के इस प्रकार स्तुति किए जाने पर सामश्वर ही जिनकी ध्वनि है उन भगवान धरणीश्वर ने खरगर शब्द से गर्जना की। फिर विकसित कमल के समान नेत्रों वाले उन महाबराह ने अपने दाढ़ों से पृथ्वी को उठा लिया और वे कमल दल के समान श्याम तथा नीलांचल के सदृश विशालकाय भगवान रसातल से बाहर निकले। निकलते समय उनके मुख श्वास से उछलते हुए जल ने
जनलोक में रहने वाले महातेजस्वियों एवं निष्पाप सनंदनादि मुनीश्वरों को भिगो दिया। जल बड़ा शब्द करता हुआ उनके खुरों से विदीर्ण हुआ, रसातल में नीचे की ओर जाने लगा और जनलोक में रहने वाले सिद्धगण उनकी श्वास वायु से विक्षिप्त होकर इधर उधर भागने लगी। जिनकी कुच्छी जल में भीगी हुई है वे महाबराह जिस समय अपने वेदमय शरीर को कपाते हुए पृथ्वी को लेकर बाहर निकले, उसी समय उनकी रोमावली में स्थित मुनिजन स्तुति करने लगे। उन निसंग और उन्नत दृष्टि वाले धराधर भगवान की जनलोक में रहने वाले शनंदादि योगीश्वरों ने प्रसन्न चित्त से अति नम्रता पूर्वक सिर झुकाकर इस प्रकार स्तुति की। हे ब्रह्मादि ईश्वरों के भी परमेश्वर, हे केशव, हे शंख गदाधर, हे संग, हे खड़ चक्रधारी प्रभु, आपकी जय हो। आप ही संसार की उत्पत्ति, स्थिति और नाश के कारण हैं तथा आप ही ईश्वर हैं, इसे परमपद कहते हैं। वह भी आपसे अतिरिक्त और कुछ नहीं है। आप ही यज्ञ पुरुष हैं। आपके चरणों में चारों वेद हैं, दांतों में यज्ञ है, मुख में शेन चित्त आदि चित्तियां हैं, हुताशन यज्ञ अग्नि आपकी जिह्वा है तथा कुशाएं रोम वाली हैं। हे महात्मन, रात और दिन आपके नेत्र हैं तथा सबका आधारभूत परब्रह्मा आपका शिर है। हे देव, वैष्णव आदि समस्त सूक्त आपके शटाक्लाभ स्कंद के रोमगुच्छ हैं और समस्त हवि आपके प्राण हैं। हे प्रभु, स्त्रुक आपका कुंड थुथनी है, सामश्वर धीर गंभीर शब्द है, प्राग्वंश यजनामान ग्रह शरीर है तथा सत्र शरीर की संधियां हैं। हे देव, ईष्ट श्रोत और पुर्त स्मृत आपके कान हैं, धर्म आपके कान हैं। हे नित्य स्वरूप भगवान प्रसन्न हो जाइए। हे अक्षर, हे विष्णुमूर्ति, आपने पाद प्रहार से भूमंडल को व्याप्त करने वाले आपके इस विश्व के आदि कारण सम। हे विष्णुमूर्ति, अपने पाद प्रहार से भूमंडल को व्याप्त करने वाले आपको हम विश्व के आदि कारण समझते हैं। आप संपूर्ण चराचर जगत के परमेश्वर और नाथ हैं। आप प्रसन्न हो जाइए। आपकी दाढ़ों पर रखा हुआ यह संपूर्ण भूमंडल ऐसा प्रतीत होता है मानो कमल वन को रोनते हुए गजराज के दांतों से कोई कीचड़ में सना हुआ कमल का पत्ता लगा हो। हे अनुपम प्रभावशाली प्रभु, पृथ्वी और आकाश के बीच में जितना अंतर है वह आपके शरीर से ही व्याप्त है। हे विश्व को व्याप्त करने में समर्थ तेज युक्त प्रभु, आप विश्व का कल्याण कीजिए। हे जगतपति, परमार्थ सत्य वस्तु तो आप ही मात्र हैं, आपके अतिरिक्त और कोई भी नहीं। यह आपकी महिमा और माया है जिससे यह संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है। यह जो भी कुछ है मूर्तिमान जगत दिखाई देता है, ज्ञान स्वरूप आप ही का रूप है। हे सर्व, हे सर्वात्मन, प्रसन्न होइए। हे प्रेम, हे कमल नयन, संसार के निवास के लिए पृथ्वी का उद्धार करके हमको शांति प्रदान कीजिए। हे भगवान, हे गोविंद, इस समय आपका शत्रु प्रधान है। हे ईश्वर, जगत के उद्धार के लिए आप इस पृथ्वी का उद्धार कीजिए और हे कमल नयन, हमको शांति प्रदान कीजिए। आपके द्वारा यह शर की प्रवृत्ति संसार का उपकार करने वाली हो। हे कमल नयन, हे कमल नयन, आपको नमस्कार है। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार स्तुति किए जाने पर पृथ्वी को धारण करने वाले परमात्मा बराह जी ने उसे शीघ्र उठाकर अपार जल के ऊपर स्थापित कर दिया। उस जल समूह के ऊपर वह एक बहुत बड़ी नौका के समान स्थित है और बहुत विस्तृत आकार होने के कारण उसमें डूबती नहीं है। फिर उस अनादि परमेश्वर ने पृथ्वी को समतल कर उस पर जहाँ जहाँ पर्वतों को विवाह करके स्थापित कर दिया। सत्यकल्प भगवान ने अपने अमोघ प्रभाव से पूर्व काल के अंत में दग्ध हुए समस्त पर्वतों को पृथ्वी तल पर यथास्थान रच दिया। तदंतर उन्होंने शब्द द्वीपादि क्रम से पृथ्वी का यथायोग विभाग लार भूलोक आदि चारों लोकों की पूर्ववत कल्पना कर दी। फिर उन भगवान हरि ने रजोगुण से युक्त हो चतुर्मुखी ब्रह्म स्वरूप धारण कर सृष्टि की रचना में भगवान तो केवल निमित्त मात्र है, क्योंकि उसकी प्रधान कारण तो शुद्ध पदार्थों की शक्तियां ही हैं। हे तपस्वियों में श्रेष्ठ मैत्री, वस्तुओं की रचना निमित्त मात्र को छोड़कर और किसी बात की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वस्तु तो अपनी ही परिमाण शक्ति से वस्तुतः स्थूल रूप को प्राप्त हो जाती है। यह था विष्णु पुराण का दूसरा अध्याय। अगला अध्याय जरूर सुनिए।